नमस्कार दोस्तों। मैं हूं द भक्त ब्रो। मेरा चैनल है द भक्त ब्रो। आप सोच रहे होंगे मैंने अपने चैनल का नाम द भक्त क्यों रखा। क्योंकि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ नरेंद्र मोदी जी का। जी हाँ, सबसे बड़ा भक्त हूँ मैं नरेंद्र मोदी जी का। मैं बीजेपी का भक्त नहीं हूँ, आप गलत समझ रहे हो। मैं बीजेपी का भक्त नहीं हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी का भक्त। क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे और बढ़िया बढ़िया काम किए हैं जिनको गिनवाया भी नहीं जा सकता। अब आप पूछोगे कौन से बड़े काम किए। 370 हटा दी, 3 तलाक हटा दिया, ये किया वो सब किया। वो सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। नरेंद्र मोदी जी कुछ काम करे या ना करे, मैं उनका बहुत बड़ा भक्त। आप पूछेंगे क्यों। आप बोलेंगे उन्होंने न अडानी अंबानी को अमीर किया, वो गरीबों को लूट रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वो सब ठीक है, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको ऐसे जीना सिखाया जिसमें आप गवर्नमेंट से कोई उम्मीद ही ना रखो। पहले हमको कांग्रेस सरकार से बहुत उम्मीदें हुआ करती थी। सरकार ये करेगी, सरकार वो करेगी, सरकार ऐसा करेगी, सरकार वैसा करेगी, मेरे बच्चों को एजुकेशन देगी, हमको अच्छी लाइफस्टाइल देगी, हमको अच्छे रोड्स देगी, हमको ये देगी, हमको वो देगी। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने, हम उम्मीद रखते थे उनसे लेकिन वो देते नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी ने हमको ऐसा जीना सिखाया कि कोई उम्मीद ही मत रखो। ना गवर्नमेंट आपके लिए नहीं बनी है। ये मिडिल क्लास लोअर क्लास, आप किस चीज के लिए हो भाई देश में? आप सिर्फ टैक्स भरो। आपका पूरा पैसा जो है हम अंबानी और अडानी को देंगे और वो हमारे देश का बहुत तरक्की करेंगे। अभी नई नई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। वो बोले कि अडानी आपका वो मोदी के पीछे रहकर सरकार चला रहा है, ये चला रहा है, वो चला रहा है, आपकी गवर्नमेंट जो है वो टिकी हुई है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? नरेंद्र मोदी जी ने हमको सारी दुनिया में सबके सामने सीना तान के खड़ा रहना सिखाया। आज भी जब हम लोग इंडियंस जब बाहर देश में जाते हैं तो हमारी एक अलग ही इज्जत है। अब नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं अब हमको चाहिए इज्जत। हाँ, वो एक अलग बात है कि हमारे जैसे इंसान आउट ऑफ कंट्री जाने का सोच भी नहीं सकता। हाँ, पहले हुआ करता था कांग्रेस के सरकार में, हम जा तो भी सकते थे। हाँ, वहां पे इज्जत नहीं थी, वो अलग बात है, लेकिन हम जा सकते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हमको इसकी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। इसलिए मैं इनका इतना बड़ा भक्त हूँ कि बस पूछे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। बीजेपी के खिलाफ बोल लो, क्योंकि बीजेपी तो है ही नहीं सरकार में। कोई भी वोट मांगता है तो मोदी जी के नाम पे मांगता है और जीत के भी आता है। ये है हमारे मोदी जी का नाम। मोदी जी के लिए हमेशा मैं तत्पर खड़ा हूँ, बीजेपी के लिए नहीं। बीजेपी में कौन है, क्या है, कौन हमारा एमपी है, कौन हमारा एमएलए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको चाहिए नरेंद्र मोदी। अभी मैं तो अपने घर में, अपने जहां पे भी मैं बिजनेस करता हूँ वहां पे नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाने वाला हूँ। क्योंकि इससे ना लोगों का नजरिया ही बदल जाता। इसमें अगर नरेंद्र मोदी फिर से चुन के आए तो हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र की परिभाषा वो हम नहीं जानते। हमको हिंदू राष्ट्र के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये थोड़ी होता है कि सब मिलजुल के रहे, ये रहे वो रहे, उससे हमको कोई लेन देन नहीं। हमको मुसलमान इस देश में नहीं चाहिए, हमको चाहिए हिंदू राष्ट्र। पर हिंदू मतलब कौन हमको नहीं पता। हिंदू मतलब कौन, हम कौन, यहाँ से यहाँ के मूल निवासी है हमको नहीं पता। बस हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमारी कास्ट क्या है, हमारी इस हिंदू राष्ट्र में जगह क्या है हमको नहीं पता, लेकिन हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। और ये हिंदू राष्ट्र हम बना के रहेंगे। ओबीसी एससी एसटी इससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमको हमको हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हमारी क्या जगह होगी क्या नहीं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। 1992 से राम मंदिर बन रहा है करके किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, लेकिन मोदी जी ने राम मंदिर बनाया। उस राम मंदिर में हमको कोई जॉब मिले ना मिले हमको कोई लेना देना नहीं। जॉब छोड़ो, हमको उस मंदिर में कोई हिंदू राष्ट्र बनने के बाद आने भी देंगे कि नहीं आने देंगे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब हमको कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमको मुसलमानों से बहुत खतरा है।
उन लोगों से हमको दूर रहना है, उन लोग को हमारे देश से हटाना है। हम दूसरे देशों का एग्जाम्पल कभी नहीं लेंगे, जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे वहां के 90% बौद्धिस्ट लोगों को डर दिखाया गया कि आपको 10% तमिल नक्सल से, आपको अर्बन नक्सल से धोखा है, और उनको देश से निकाल दिया गया। अभी वहां पे क्या चालू है, वहां पे क्राइसिस चालू है। 250 रुपीज पर लीटर डीजल चालू है, पेट्रोल चालू है। हमारे देश में एक टाइम था जब 60 रुपए 50 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ करता था। तब और देशों में जहां से हमारे पास तेल आता था वहां पे तो और महंगाई थी, लेकिन गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती थी, उसमें टैक्स कम करती थी गवर्नमेंट, आम आदमी पर खर्चा बोझ कम पड़े, ये चाहती थी गवर्नमेंट। लेकिन वो कांग्रेस की सरकार थी, वहां मोदी नहीं थे ना, इसलिए हम कांग्रेस को वोट नहीं दी। कांग्रेस को वोट देते थे अगर उसमें मोदी होते। तो मैं बेसिकली नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और नरेंद्र मोदी जी जो भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। कीप वोट फॉर मोदी, मोदी मोदी हर घर मोदी। जय हिंद, जय भारत।